हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करेंगे कल का एनालिसिस, वो भी बैंक एक्स का। क्योंकि कल है मंडे और मंडे को होगा बैंक एक्स की एक्सपायरी। ठीक है, तो बैंक एक्स में अपन क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो अभी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। निफ्टी मिड कैप की भी अपन बात करेंगे, बट पहले बैंक एक्स क्यों, क्योंकि बैंक एक्स में थोड़ा सा मूव वोलेटाइल रहता है ज़्यादा। मुझे ये ठीक लगता है, ठीक है ना। हमने क्या किया है, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया है और हाई और लो मार्क कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दीजिए। ये हो गया है ना, हाई लो मार्क कर दिया वीकली का। ठीक है, एक नीचे का जो ये पिछले वीक का जो लो लगा था वहां पे मैंने मार्किंग किया, और उसके बाद अगले वीक का जो लो था वहां पे मैंने मार्किंग किया, बस। ठीक है, एक मार्किंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से उठा करके एक तो यहाँ पे भी इस जगह पे रहना चाहिए। ठीक है, ये बस वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि कोई ट्रेंड लाइन है क्या जो ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे तो शायद एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि वो ड्रॉ होता है या नहीं होता है। अरे भाई हो जा ड्रॉ। ये यहाँ से पकड़ करके ना अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या इसको थोड़ा और उठाने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीपल पॉइंट्स टच हो रहे हैं क्या। अगर अपन यहाँ पे इसको टच करते हैं तो ठीक है, ओके। चलिए, ये एक ट्रेंड लाइन मेरा ऐसे ड्रॉ हो गया है ना। ये है क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का अभी फिलहाल कोई माने मतलब नहीं है। रीज़न क्या है कि ये ट्रेंड लाइन है 58,000 के आसपास। ठीक है, और अपना बैंकिंग्स कहाँ चल रहा है, 60,750, सॉरी 60,100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दूर है ना, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि एकदम मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को अपन नहीं भी रखें तो भी चलेगा, बट मैं फ्यूचर के लिए ड्रॉ करके रख लिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया, अब अपन आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे आइएगा ना, तो चलिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया। तो ये देखिए कि यहाँ से क्या हो रहा था ना, कि एक तो अच्छा खासा ट्रेंड अप ट्रेंड में मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल का जो हाई लगा है, ठीक है, मार्केट इस कैंडल का जो हाई लगा है और इस कैंडल का जो हाई लगा है वो आसपास ही है। देख रहे हैं, इसका हाई यहाँ पे, इसका हाई यहाँ पे है ना, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये डोजी जैसा कैंडल बना था। ठीक है, अब अगले वीक भी क्या हुआ कि मार्केट जहाँ पे खुला था ना वहीं पे आकर के बंद हो गया। हाई क्या लगाया, पिछले वाले हाई का ये हाई लगा है, और लो कहाँ लगा है, तो लो जहाँ से ओपनिंग हुआ था उसके नीचे भी मार्केट आ गया हुआ था। ठीक है, बट समहाउ ये कैसे क्लोज किया, जहाँ पे ओपन हुआ था ये वहीं पे क्लोज किया। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कंप्लीट इनडिसिसिव टाइप कैंडल है। ये भी डोजी जैसा कैंडल है। ठीक है, यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों का मूव बन सकता है, बट अभी के लिए अपने को इनडिसिसिव रहना है। इतना समझना है कि भाई यहाँ पे है ना बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और सेलर भी है ना उतना एक्टिवेट यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और अंदर जाकर के देखेंगे कि भाई डेली पे अपने को क्या दिख रहा है ना। तो जब आप डेली पे जाते हैं तो डेली पे आपको दिखता है कि ये एक कैंडल तो है। ठीक है, फ्राइडे वाला ये क्या किया कि हाई लगाया है किस लेवल का, 60,750 के आसपास का हाई लगाया। ठीक है, और सम हाउ क्लोजिंग कहाँ दिया, 60,150 के आसपास का ही क्लोजिंग दे दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर में सेलिंग प्रेशर तो है। ठीक है, इस जगह पे सेलिंग प्रेशर तो है, इस जगह पे सेलिंग प्रेशर है। ठीक है ना। अब अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का, फ्राइडे के कैंडल का लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्राइडे कैंडल के लो के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि इसका हाई टच हो जाए, इसका सपोर्ट टच हो जाए, इसका भी हाई टच हो जाए। ठीक है ना, इसका भी लो टच हो जाए, समझ गए। तो ऐसे करके मैंने कॉमन लेते हुए क्या किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अपने को कि भाई ऊपर से रिजेक्शन है, यानी कि अपने को यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स का एक्टिविटी दिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, ये मैं ना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे ही है ना एनालिसिस करते हैं और इसी के हिसाब से है ना अपन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डेली आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है ना, कि जो बायर है, ठीक है, वो बायर अपने यहाँ से जोर लगा करके यहाँ तक तो आया,
बट क्या किया, ये जो स्विंग हाई था उसका हाई के आसपास ही आकर के ये क्लोजिंग मतलब टच करके ये वापस नीचे की तरफ गिर गया है ना। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि अच्छा खासा टाइम है ना इसने 20 ईएमए के नीचे है ना व्यतीत किया था। ठीक है। और अभी मार्केट कहीं तो यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये आवरली टाइम फ्रेम पे भी है ना आपको थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है इस कैंडल की वजह से। ठीक है। बुलिशनेस तो बिल्कुल भी नहीं है ना, थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। अब अपन यहाँ पे बुलिश बेरिश का ट्रेड कब लेंगे, जब अपना ये लेवल क्या है 60,000 के नीचे है ना, अगर अपना मार्केट अपने को दिखता है तो जैसे ही अपने को 60,000 के नीचे मार्केट दिखेगा तो हम लोग है ना एक नीचे का जो ट्रेड ले सकते हैं वो इस जगह के आसपास तक का ले सकते हैं। ठीक है। और ये कौन सा जगह है तो मैं यहाँ पे जब ऐसे करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि ये है जगह आपका 59,768। ठीक है। ये आपका अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 59,770 के आसपास का रहना चाहिए। ठीक है। और अगर 59,770 ब्रेक होता है तो सीधा फिर आपको मार्केट दिख सकता है 59,500 के आसपास। ठीक है। तो ये मेरा नीचे के साइड का व्यू है। ठीक है। ऊपर के साइड का व्यू क्या होगा कि जब तक है ना आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं दिखे, ये कौन सा लेवल है 60,570। ठीक है। जब तक 60,570 के ऊपर का लेवल नहीं दिखेगा तब तक अपन बाइंग की तरफ नहीं रहेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी ही रहेगा। समझ गया ना, अगर हम लोग 60,500 मान लीजिए या 60,570 मान लीजिए। ठीक है। ये एक जोन होगा। ठीक है ना, जिस जोन के ऊपर है ना मतलब अगर मार्केट निकल जाए तो फिर आपको एक अच्छा खासा आपको क्या दिख सकता है, अपसाइड का मूव दिख सकता है। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर में 100 पॉइंट पे है ना ट्रेल करके चलते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये अपना कुल प्लान हो गया अब बैंक एक्स का। थोड़ा सा अपन 15 मिनट पे भी देख लेंगे अब कि अपने को इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। अब 15 मिनट पे जब आप चार्ट को लगाते हैं ठीक है तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मार्केट रेंज में। ठीक है। नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, यही चल रहा है। ठीक है ना। और इस जगह पे बीच में काफ़ी मतलब लोगों को है ना एकदम फंसाया जा रहा है अच्छे से। ठीक है। तो ऑप्शन बायर मान लीजिए अगर यहाँ पे कॉल पुट बाई करेगा, दोनों में से कोई भी कुछ भी बाई करेगा तो दोनों में उनको लॉस ही होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है। ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो वो कॉल बाई करेगा तो भी लॉस में होगा, पुट बाई करेगा तो भी लॉस में होगा थीटा टिके की वजह से। ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला था बट हाँ लाइट नहीं थी, अभी जस्ट लाइट आई है ना। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और कल सुबह आपको वो स्कैल्पिंग का टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें ये भी बताऊंगा कि ऐसे जगह पे है ना मार्केट को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। जब रेंज में मार्केट रहने वाला है तो कैसे अवॉइड करेंगे मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा। ठीक है। तो सिंपल है, अपने लिए डाउन साइड का लेवल बनेगा 60,000 के नीचे। एग्जैक्टली अगर बोलूँ मैं तो 69,69,970 के नीचे। ठीक है। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो टारगेट मेरे ख्याल से 69,486 यानी कि 69,500 तक का लेवल आपको दिख सकता है। ठीक है। और फिर इसके अगर नीचे निकलता तो फिर आपको ये लेवल यहाँ तक दिख सकता है। ठीक है। क्लियर है। तो ये मेरा बैंक एक्स का एनालिसिस है ना। कहने के लिए भाई बैंक एक्स में अभी फिलहाल रेंज में है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा खासा जो मूव आना होगा वो मूव आएगा आपको इस लेवल के नीचे। ये कौन सा लेवल है 59,050 के नीचे। ठीक है। या आप सेफर साइड मान लीजिए 59,000 के नीचे, 59,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है ठीक है ना तो फिर एक अच्छा खासा मूव आएगा। बट आप कहेंगे भाई 60,000 पे मार्केट है, आप 59,000 पे बोल रहे हो, यानी कि 1000 पॉइंट तो हमारा ऐसे ही मिस हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस 1000 पॉइंट में सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि इसमें अगर मान लीजिए कि रेंज में फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये रेंज में रहेगा तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप थोड़ा वेट कर लो और वेट करने के बाद अगर आपको कोई क्लियर डायरेक्शन मिले तो आप उधर की तरफ का ट्रेड करो। ठीक है। तो ये मेरा बैंक एक्स का एनालिसिस है। थोड़ा सा हम लोग मिड कैप को भी देख लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये अपना मिड कैप का चार्ट है। ठीक है। इसको पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भाई अपने को वीकली में क्या दिख रहा है। निफ्टी मिड सेलेक्ट में वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा है मेरे को ऊपर से। बट नीचे से है ना बायर का भी अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भी अपन चार्ट में वो ड्रॉ कर लेते हैं लेवल्स वगैरह है ना। तो एक सपोर्ट का लेवल यहाँ रहेगा, एक रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ रहेगा वीक पे। ठीक है। कहानी ख़त्म है ना। और एक मेरे समझ से एक जो लेवल लगना चाहिए वो इस लेवल के नीचे अच्छा खासा मार्केट में वो आ सकता है सेलिंग। अभी अपन क्या करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे
और डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं देख लेता हूँ भाई डेली टाइम फ्रेम पे में क्या लग रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अपने को कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट क्या है, एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो अ, अगर इसको लेकर के ना हम्म, 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 ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन अपने को दिख रहा है ना कि यहाँ से आकर के फिर हो सकता है कि एक बाउंस आ जाए, ठीक है ना। बट ये ट्रेंड लाइन पे मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपल क्या है, एक यहाँ पे लाइन खींच खींच देते हैं, ठीक है। और एक इसके हाई के ऊपर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जब तक इसके बीच में है अपन ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, इसका ब्रेकडाउन होगा तो अपन यहाँ तक का एक टारगेट मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी मिड कैप का एनालिसिस है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सीधा 30 मिनट पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि 30 मिनट पे अपने को क्या लेवल्स और वो लग रहा है, ठीक है। 30 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में होने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। बट बाइंग का ट्रेड वही है, यही इसी 12,500 के ऊपर ही बनेगा। उससे पहले बाइंग का लेवल मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। और पुट बाई करने का तरीका मेरे को लग रहा है 12,420 के नीचे ही आपको दिखेगा, ठीक है। 12,420 के नीचे फिर आपको एक अच्छा खासा लेवल मिल सकता है 12,360 तक का, ठीक है। तो मेरे समझ से इस बीच में ट्रेड करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए तो ही आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मामला फंस सकता है, ठीक है। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो कोई भी व्यक्ति बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क किए बिना कोई भी ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे एक एक दिन में अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैसे से नहीं काम चलता है, यहाँ पे स्किल्स चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड।